हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बेटा सुबह 5 बजे उठ के बैठ चुका है और वो अपनी दीदी को देख रहा है कि दीदी सोई हुई। और देखिए इधर बाहर अंधेरा ही है और वो डेली करीब करीब 4 साढ़े 4 होते होते जग जाता है और मेरे पास आ रहा है कि अब मुझे ले चलो घुमाने बाहर। और इस समय अगर उसको नहीं ले जाया जाए तो वो रोने लगता है। ये हमेशा का आदत नहीं, इधर 2 दिन से वो सीख लिया है कि मुझे ले चलो बाहर, ले चलो बाहर। और यहाँ देखिए वो हंस रहा है। और सुबह सुबह हम लोग को ज़्यादा ही नींद आता है, लेकिन ये लड़का सोने नहीं देता है हम लोग को, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सुबह थोड़ा सा होता है तो ठंडा मौसम होता है तो नींद आती है, लेकिन ये सोने नहीं देता है। ये अपना नींद पूरा कर लेता है और हम लोग को जगा देता है। और देखिए रो रहा है, मैं नहीं बाहर ले जा रही हूँ। तो इसका हमेशा का यही काम है। और फिर पापा आते हैं तो इसको ले जाते हैं घुमाने के लिए। और यहाँ शिवानी और मोला रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये बाहर था हॉल में, तो इसको ये ले आए हैं क्योंकि ये बाहर हॉल में ज़्यादा ही बदमाशी करता है। और मैं यहाँ बैठी हूँ तो ले आए हैं। और मैं शिवानी को बोल रही हूँ कि अन्वी का बुक है वो निकाल के फेंक देगा, क्योंकि अगर उसको कुछ भी सामान दिखता है तो वो उसको बाहर की ओर फेंक देता है। और अन्वी का बुक ये सब तो और फेंकता है वो। और मैं यहाँ शिवानी को बोल रही हूँ कि नाश्ता ले लिए हैं, मिठाई ले लीजिए, क्योंकि शिवानी की मम्मी नहीं है तो वो ज़्यादा ही उदास हो जाती हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जाके ले लीजिए। तो वो बोल रही है कि नहीं मैं आके खा लूँगी। और ये रोटी भुजिया ले लिए हैं। और मैं शिवानी को बोल रही हूँ कि अब बाहर उसको लेके चलते हैं, क्योंकि और भी बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं और अन्वी तो अभी सो के ही उठी है। और यहाँ बाहर देखिए कि ये लोग शूज अपना अपना पहन रहे हैं और दीदी सबका लंच वो लोग के बैग में रख रही है, वाटर बोतल रख रही है। और यहाँ मेरा बेटा रिशु के साथ खेल रहा है, क्योंकि रिशु स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ इनका हाफ डे होता है। तो दीदी ने सोचा कि चलो आज नहीं भेजती हूँ, इसलिए रिशु को नहीं भेजे हैं। तो वही मेरे बेटा के साथ खेल रहे हैं और ये उनको मार रहा है, इसको अच्छा लगता है। और यहाँ मेरी बेटी देखिए अभी तक रेडी नहीं हुई है। और यहाँ मेरे बेटा को रिशु पूजा घर से बुला रहे हैं, क्योंकि जब भी दादी पूजा करने जाती हैं तो वो पीछे पीछे भाग जाता है और पूजा करने के सामने ही खड़ा हो जाता है। तो वही रिशु उसको चॉकलेट दिखा के बुला रही हैं कि आओ मैं देता हूँ। अगर किसी के भी हाथ में कुछ खाने वाला सामान देखता है तो उसके पीछे वो भागते रहता है। तो वही उसको दिखा के ले जाने की चलो पूजा घर से आओ, नहीं तो वहीं पे वो बैठा रहता है। वही अब नहीं देंगे रिशु तो चिल्लाएगा जोर से कि दो मुझे, दो मुझे, उसी में लटक जाएगा। यहाँ दादी घंटी बजा रही हैं तो वही पूजा घर में जाने के लिए कर रहा है। तो मैंने उसे नीचे उतार दिया, अब वह धीरे 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 चल जाएगा। उतना दूर जाते जाते वो कितना बार गिरेगा। और ये जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जब तक घंटी बजेगा तो वो जाएगा। और यहाँ दीदी बोल रही हैं कि वहीं पे खड़ा हो, वहीं पे खड़ा हो, क्योंकि जाके वहाँ छीनेगा नहीं तो कुछ सामान बर्बाद करेगा। तो वही मना किया जा रहा है। और वो पीछे से देख रहा है कि मुझे कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड अब ड्यूटी जा रहे हैं तो वही बाइक निकाल रहे हैं। तो मैं बाबू को लेके बाहर आई कि चलो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि घर में तो वो आतंक मचा के रखे हुए था, इसलिए मैं उसको ले आया। और मैं यहाँ अन्वी को बोल रही हूँ कि जाके यूनिफॉर्म बदलो। और यहाँ बोल रही है अन्वी कि 5 सितंबर आने वाला है तो मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इसके स्कूल से कुछ मैसेज नहीं आया है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा कुछ मैसेज तो नहीं आया है। और यहाँ देखिए गाड़ी निकल गई है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा है तो निकालने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, दिक्कत हो जाता है निकालते समय। और यहाँ मैं उसको लेके खड़ी हूँ, क्योंकि वो सोच रहा है मेरा बेटा कि अरे मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। इसको लग रहा है कि मुझे भी पापा लेके जाएंगे। और गाइस मैं यहाँ का मौसम का हाल दिखाती हूँ। अभी शाम के 4 बजे और देखिए घर में कितना अंधेरा लग रहा है और बाहर देखिए कितना मौसम सुहाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी था। देखिए बादल ही बादल छाए हुए हैं और अभी तक वर्षा नहीं हुई है। मैं यहाँ कपड़े लेने आई थी तो वही सोची कि मैं चलो दिखा देती हूँ थोड़ा।
वही देखिए थोड़ा बहुत बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। और वहाँ देखिए अन्वी और मोला आ रहे हैं, गुड़िया के घर पे गए थे तो वही अभी आ रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन वाले टीचर आए हुए हैं तो वही दौड़ते दौड़ते आ रही है। और शिवानी भी मेरे साथ छत पे आई थी तो वही मैं बोल रही हूँ कि जाइए शिवानी, सर आ गए हैं। और यहाँ ऋषि और कुछ गए थे पापा के साथ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदने तो वही वो लोग भी आ गए बारिश होने से पहले। और देखिए यहाँ का कैसा नज़ारा, कितने घने काले बादल छाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ गुड़िया कुछ घर से लेके आ रही हैं अपनी दोस्त को देने के लिए, और वो फ़ोन कर रही हैं कि यहाँ पे आके ले जाओ, क्योंकि वो उधर बहुत ज़्यादा किचकिच है और बारिश हल्का फुल्का हो गई है तो और ज़्यादा किचकिच हो गया है। तो वही अपनी दोस्त को कॉल करके बुला रही हैं कि आ जाओ, यहीं से ले जाओ। और यहाँ बड़े वाले भैया गाड़ी अंदर कर रहे हैं, क्योंकि अब गाड़ी का कुछ काम नहीं है इसलिए गाड़ी को अंदर रख रहे हैं। और यहाँ देखिए कितना सुंदर हवा चल रहा है। और मेरे गली में शाम के समय गौ माता का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि शाम में सब बहुत गाय भैंस सब आते जाते रहता है। कितना लोग को तो यहाँ गाय भैंस मार भी दिया है बहुत लोग को, इसलिए हम लोग बच्चे को ज़्यादातर शाम के वक्त बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं बच्चे को भी ना मार दे। और देखिए वहाँ पे जा रहे हैं गौ माता सब। अब मैं चली नीचे, क्योंकि नीचे मेरा बेटा भी है इसलिए अब मैं चली नीचे। और मैं अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि देखिए कितने ज़ोरों से बारिश हो रही है। अरे बाप रे, क्योंकि इसके पहले मैं छत पे गई थी तो उस समय तो नहीं हो रही थी, लेकिन अभी हो रही है। मतलब अभी ज़्यादा ज़ोरों से नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हो रही है। और यहाँ शाम के समय मेरा बेटा सो चुका है, किसी तरह से मैंने उसको सुलाया है, क्योंकि जब वो सोता है तो मुझे शांति मिलता है, लगता है कि चलो भाई कुछ देर के लिए तो माहौल शांत है, क्योंकि ये जग जाता है तो बहुत आतंक मचाए रखता है। इसलिए इस समय वो सो गया। इसी बीच में थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई थी तो उस समय हमने पंखा झल के उसको सुलाया था। यहाँ मम्मी भी बैठी हुई हैं, थोड़ा रेस्ट कर रही थी। यहाँ देखिए वैष्णो देवी एक गए थे तो वही प्रसाद दिए थे, तो मैंने गुड़िया को वहाँ से घर से बुलाया है, क्योंकि हम लोग को अखरोट तोड़ने नहीं आता और वो बहुत अच्छे से तोड़ देती हैं, तो इसी के लिए हम लोगों ने उन्हें बुलाया। और देखिए कैसे तोड़ती है, वहाँ पे जो ज्वाइंट बना रहता है वो दोनों अखरोट को हाथ में लेके दोनों ज्वाइंट को एक साथ दबाने के बाद वो तुरंत टूट जाता है। वही हम लोग उनको बुलाए थे, मैंने कभी देखा नहीं था ऐसे तोड़ते हुए, तो वो दीदी ने बोला कि वो गुड़िया बहुत अच्छे से तोड़ती हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको बुलाया। बहुत ढेर सारा अखरोट आया था। अच्छा, ये जो ज्वाइंट रहता है ना, ये ज्वाइंट और उसका वो ये ज्वाइंट है ना, और यहाँ मेरा बेटा अपना प्रसादी खाने में लगा हुआ है और सभी बच्चे तोड़ने में लगे हुए हैं। और यहाँ मेरे बेटा को ज़्यादा मस्ती है, क्योंकि वो जो भी मिल रहा है अपना मुंह में ले रहा है। और वो सेव का जो सूखा रहता है उसको तो उसने पूरा ही खा लिया बैठ के। अभी वो थोड़ा सा भी नहीं रोएगा कि क्या हो रहा है, उसको कुछ ये सब देखने को मिल रहा है और खाने को भी मिल रहा है। और यहाँ मैं दीदी से मांग रही हूँ जो अखरोट निकला है थोड़ा सा दीजिए खाने को, तो वही दीदी चुन के दे रही हैं। और बच्चे लोग ने भी निकाला था तो वही मुझे दे रहे हैं। और फिर वो बड़ा वाला बेदाम होता है उसको भी फोड़ा जा रहा है कि निकल जाए उसमें से। और यहाँ देखिए जो माला हुआ था मम्मी बाबू को पहना रही हैं, सभी को पहना रही हैं। इसको उठाइए, ये सब मत। और यहाँ दीदी सभी अखरोट को चुन ली हैं और इकट्ठे हाथ में ली हुई हैं और बोल रही हैं कि इसको रखो कहीं, नहीं तो मैं रख दूँगी तो फिर वो मिलेगा नहीं।
और यहाँ मेरी बेटी बादाम पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि उसकी मैम ने बताया है कि 2 बादाम रात में फूलने को डाल देना और उसको सुबह छिलका निकाल के वो 2 बादाम खा लेना और उसके बाद 1 गिलास दूध पी लेना, इसलिए वो इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। और गैस और आगे का क्लिप मैं आपको नहीं दिखा सकती और हम लोग अब चले खाना बनाने। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।